अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हमने एक ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की है। बच्ची है जो कि आज़ाद कश्मीर से है। आप ये देखेंगे किस तरह से हम उसके सवालों का जवाब देते हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की ज़रूरत है, आपको बैक पेन है, नेक पेन है, बॉडी में कोई भी मसला है जो कि हमारी फिजियोथेरेपी डोमेन में आता है, तो आप हमसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अभी देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में उसके सवालों का जवाब देंगे और फिर हम उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। ये देखिए वीडियो दो पार्ट में होगी। एक में आप अब ये देखेंगे किस तरह से हम पेशेंट के सवालों का जवाब दे रहे हैं, और दूसरा पार्ट जो इसका आएगा उसके अंदर हम उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे। मकसद यही है कि ऐसे बहुत से लोग जो इस तरह की इंजरी का शिकार हो जाते हैं वो हमारी वीडियोज़ के थ्रू घर बैठ के खुद को ट्रीट कर सकें। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी सिस्टर, क्या हाल है आपके? जी अच्छा बताइए, मैंने आपका केस सारा देख लिया है, पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से, ठीक है ना? कि आपकी जो इंजरी है, जो नी पाँव मुड़ा था जैसे आपने बताया, ये कब की बात है, कितना टाइम हो गया? 31 मई। 31 मई को ये आपकी इंजरी होती है, तो जून जुलाई तकरीबन कह ले तकरीबन 40-42 दिन हो गए, है ना? ठीक है, आप मुझे बताओ चलते कैसे हो? कोई लिम्प है चलने में आपके? अभी तो 5-6 दिन से बहुत कम चल रही हूँ, नहीं चलती। क्यों? जब से ये पता चला। क्यों नहीं चलते? जब से पता चला। अच्छा, जब से पता चला। जब से अच्छा, जब नहीं पता चला था तो कितना चल लेती थी? तब थोड़ा बहुत चल रही थी, इधर से दूसरे कमरे तक जाती थी इतना। हाँ। लेकिन वो भी फुल वजन नहीं डालती थी इस पे, क्योंकि वो वजन डालते हुए दर्द होता था, आवाज आती थी। अच्छा। तो फिर मैं इसलिए वजन नहीं डालती थी। घुट दर्द वैसे थोड़ा सा होता था, आवाज वैसी आती रहती थी। फिर मैं सोचती थी आवाज क्यों आ रही है, तो इसलिए वजन नहीं डालती थी। घुटने के ऊपर आपको वजन नहीं डाल रही थी, है ना? मतलब पाँव पे वजन नहीं डालती थी ताकि आपको लगता था। कोई सोजन है उसके अंदर? नहीं, सूजन नहीं। कोई सोजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो दर्द कितनी है? 0 मिनिमम 10 मैक्सिमम के मैं बात करूं तो दर्द कितनी होती है आपको वैसे घुटने के ऊपर? थोड़ा सा होता है। थोड़ा सा होता है। ऐसे सुइयां चुभती हैं, ऐसे ऐसे लगता है चुन 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 हो रही है इधर साइडों पे। और कभी कभी होती है, कभी रुक भी जाती है। ओके। अच्छा, तीसरा मुझे ये बताओ कि जब ये चोट लगी थी, जब आप पाँव पे ट्विस्ट हुआ था, तो उस वक्त घुटने में आपको लगा था कुछ स्वेलिंग हो गई है ज़्यादा? नहीं, उस टाइम कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद मैं चलती रही, भागी भी। उसके बाद जब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ना, मैं नीचे बैठी हूँ, ऐसे नीचे चीज उठाने के लिए बैठी हूँ, तो मेरे घुटने में दर्द हुआ। फिर मैं उठ गई। फिर मैंने सोचा कि ये, मुझे तब पता ही नहीं चला था कि वो जो पाँव मुड़ा था वो इतना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि वो इतना मुड़ा ही नहीं था मेरा। तो फिर मुझे याद आया कि मेरा पाँव मुड़ा था, तो शायद ये वो कुछ है, इसलिए मुझे दर्द हुआ नीचे बैठते हुए। तो मैं इसी को सोच रही थी उतनी देर में, मेरा जो पाँव है ना, वो स्वेलिंग उसमें होना शुरू हो गई। फिर हम उसकी तरफ हो गए और उसी को ठीक करना शुरू हो गए। तो इस पे मैं नहीं फिर आई। फिर 3-4 दिन के बाद फिर मैंने कहा कि मैं नीचे बैठते हुए भी मुझे इधर दर्द हुआ था, तो इसको भी कुछ है, तो इसको चेक करवाओ। तो एक्सरा करवाया था, एक्सरा दोनों का ठीक आया था। तो फिर उन्होंने थेरेपी पे लगा दिया, 6 दिन थेरेपी की। उसके बाद जो है, फिर मैंने कहा मुझे एमआरआई करवानी है, क्योंकि दर्द है, मुझे चेक करवाना कि क्या है इसमें, तो मुझे देखना है। तो वो अभी करवाया, तो वो एक डॉक्टर ने कहा कि ये ऑपरेट होगा। ठीक है। फिर मैं ये कहाँ की बात है बेटा, आप कहाँ रहते हो? मैं आजाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से। अच्छा देखो बेटा, 2-3 चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं आप, ठीक है ना? जो एसीएल है ना, हमारा जो लिगामेंट जिसको आपको एमआरआई बता रही है, ठीक है ना, उसका जो मेन काम है ना, वो तब हम सर्जरी की बात करते हैं अगर आपका घुटना निकले, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, चलते हो, आपको यूं लगे जैसे गोडा खिसक जाता है, आपका वजन पड़ते सारे आपको लगता है जैसे गिरने वाले हो गए हो, ठीक है ना? इसका मतलब ये तो जो लिगामेंट का थोड़ा सा फील होता है मुझे, हाँ जब मैं चलती हूँ थोड़ा फील होता है कि शायद ये मुड़ जाएगा। हाँ, नहीं अभी इसलिए फील कभी होता है कभी बेटा, अभी बेटा इसलिए फील होता है क्योंकि जब चोट लगती है तो सामने वाले जो पट्टे हैं ना हमारे घुटने के सामने वाले, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल, वो भी वीक होते हैं। तो अभी तो आप ये समझ लो कि सबसे पहले
कि एक तो ये ACL का जो काम है वो इस तरह से गोटा निकले और वो वाकई ट्रू निकले, जिसको हम कहते हैं वाकई निकले, और आपको लगे जैसे आप गिरने वाले हो, पहली बात तो ये। लेकिन अब जो आपका सूरत हाल है कि सबसे पहले ACL बच्चियों के अंदर बहुत कम ज़रूरत पड़ती है सर्जरी करवाने की। आप ये समझ लो कि ACL का जो लिगामेंट है वो ज़्यादातर जो उसका इस्तेमाल होता है वो स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे फुटबॉल खेलते हो नी ट्विस्ट होता है ना, उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, या रग्बी खेलते हो या अमेरिकन फुटबॉल खेलते हो या कोई मोटर बाइक के ऊपर पाँव ज़मीन पर रखता है, पूरी वो घुमा देता है मोटर बाइक, तो ACL का जो रोल है वो आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले प्रॉपर फिजियोथेरेपी करोगी, वर्जिशें करोगी, और अगर आपके नी मुकम्मल तौर पे पेन फ्री हो जाता है तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 से 6 माह अच्छी वर्जिशें करो, 3 से 6 माह, देखो जब भी चोट लगती है ऐसी, जब पाँव ट्विस्ट हो जाता है या नी ट्विस्ट हो जाता है, तो उसका जो रिकवरी पीरियड देखना बड़ा ज़रूरी है। कोई 4-6 हफ्तों से लेकर 3 माह होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, टाइम लगता है पहले ठीक होते हुए। और यहाँ पे कोई सर्जरी की एमरजेंसी भी नहीं है कि अल्लाह ना करे हड्डी नहीं टूट गई या उसकी माल अलाइनमेंट हो जाएगी। ACL के लिगामेंट के ऊपर नॉर्मली हम समझते हैं कि पहले 6 हफ्तों से लेकर 3 माह, इवन के 6 माह तक बच्चियों में खासकर जैसे अच्छी वर्जिशें करें। अगर उनका घुटना स्टेबल हो जाता है, दर्द ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल लाइफ में आ जाती हैं, तो उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी सिर्फ उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिन्होंने कल को कोई फुटबॉल खेलना है या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जहाँ पे नी ट्विस्ट हो, ठीक है। तो अपने माइंड से सर्जरी तो अभी निकाल देते हैं। अभी सिर्फ करने वाली तो जो मैं भाग नहीं सकूंगी। जी, मैं भाग नहीं सकूंगी। भाग सकोगी, क्यों नहीं भाग सकोगी, सब कुछ कर सकोगी। आप ये भी समझ लो कि जिनका फर्ज ACL फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको देखा नहीं है फिजिकली, MRI के ऊपर हम पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। MRI 5 से 10% ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि MRI को जो बार करवाते हैं, क्योंकि वो एक करवाई है ना। हाँ, नहीं तो उसका नहीं, दोबारा नहीं करवाना अब आपने। पहले अब आपने सिर्फ वर्जिशें करनी है, जो मैं आपको वीडियो बना के सेंड करूंगा, ठीक है ना। पहले आपने पूरी वर्जिशें करनी है, पट्ठों को मजबूत करना है, फिर हम 3 माह तक वर्जिशें करेंगे। अगर 3 माह के बाद भी आपकी दर्द रहती है या आप भाग नहीं सकती, तो फिर हम MRI करवाएंगे। आप ये समझ लो कि अगर फर्ज करें, अज्यूम कर लेते हैं कि आपका ACL बड़ा टूट भी गया है, कंप्लीट टूट गया है, अज्यूम कर लेते हैं, इवन देन भी आप ACL के बगैर भी भाग भी सकती हो, खेल भी सकती हो। 100 में से 50 से 60 लोग बगैर ACL के खेल सकते हैं, ठीक है, समझ आई। और उनको कोई घुटना ट्विस्ट भी नहीं होता अगर उनके पट्टे मजबूत हों, अगर उनके थाई ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो इसलिए हर ACL जिनका टूट जाता है, हमारे के ऊपर आप भी जाए, तो हर एक को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इवन के आप ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आपने फुटबॉल देखे ना, देखती हो ना फुटबॉल मैच वगैरह, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। एक बंदे को रेड कार्ड मिलता है, उसको बाहर बिठा देते हैं, तो पीछे 10 लोग खेलते हैं। थोड़ा कमज़ोर हो जाती है टीम, लेकिन कई दफ़ा वो इतने मजबूत होते हैं कि 10 के बावजूद भी वो दूसरे को हरा देते हैं, ठीक ऐसे ही होते हैं ना, 10 वर्सेस 11 भी हो जाता है। तो यही आपने अपने माइंड में रखो कि नी के अंदर भी हमारे बहुत से लिगामेंट हैं। अगर एक लिगामेंट टूट भी जाए, तो अगर हम बकाया पट्ठों को मजबूत कर लें, तो हमारा उसके बगैर गुजारा हो सकता है। मसला तब आएगा जब हमारा गुजारा नहीं होगा। अगर हमने वर्जिशें भी सही की, हमने प्रॉपर जिम भी किया, हमने प्रॉपर स्ट्रेंथ भी की, लेकिन फिर भी ठीक ना होवे, तो फिर हम सर्जरी के बारे में सोचेंगे। तो अगर ये फिर नुकसान नहीं देगा अगर ना जुड़े तो वो? नहीं, नुकसान इसलिए नहीं देगा कि आप बकाया 10 प्लेयरों को, आप अपने मसल को मजबूत करोगी ना, आपने थाइज को मजबूत करोगी, सामने वो मैं वर्जिशें सेंड करूंगा, ठीक है ना। तो कोई नुकसान नहीं होता इसके बगैर, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि बात सिर्फ ये कि अगर आपको गोडा निकलता रहे, अगर आपको लगे कि मेरा गोडा निकल जाता है, फिर हम इसको सर्जरी करवा लेंगे। लेकिन 6 माह साल तक कोई अर्जेंसी नहीं है सर्जरी की। 6 माह साल कोई जल्दी नहीं करनी, जब तक कि हम पूरी तसल्ली ना कर दें कि हमारा वाकई लिगामेंट भी टूटा है कि नहीं टूटा। फिर हम ये तसल्ली ना कर लें कि हमारा गोडा, अगर हम वर्जिशें करने के बावजूद गोडा निकलता है कि नहीं निकलता, ठीक है। तो कभी भी एक बंदे पे रह के हम फैसला नहीं करते कि सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ACL लिगामेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप उनके बारे में अक्सर मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई कब सर्जरी, कब नहीं सर्जरी,
और बच्चियों में तो खासकर हम सर्जरी के बारे में नहीं जाते, ठीक है ना। बच्चियों मैं सीढ़ियाँ ऊपर भी जा सकती हूँ। सब कुछ कर सकती हो, लेकिन पहले आपने वर्जिशें करके पट्ठों को मजबूत करना है, ठीक है। और आपने मुझे छोटा सा वीडियो क्लिप बना के सेंड करना है चलते वक्त का, टांग को मोड़ने का, और अगर आपकी प्राइवेसी तो थोड़ा नी के अराउंड स्वेलिंग का मैं देख लूंगा। तो आपने चलते, अगर ना हो तो कम कम चलने की वीडियो बना के मुझे सेंड कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप सब कुछ कर सकोगे, कोई ऐसी वजह ही नहीं है। अभी तक आपका मसला सिर्फ ये कि आपने प्रॉपर तरीके से उसकी वर्जिशें नहीं की, पट्ठों को मजबूत नहीं किया, प्रॉपर फिजियोथेरेपी जो होनी चाहिए, जो मैं आपको वीडियो बना के सेंड करूंगा, वो कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी। आपने उसके मुताबिक जी जी कितने टाइम के बाद मैंने ये स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी मुझे वो दूसरे भी 2 इशू है ना अंदर, क्या उनको अभी हील होने में टाइम लगेगा ना। क्या 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 दूसरे इश्यूज हैं? वो मनिस्कस के जो साइड के जो आपने आपने ligament आपने अब आपने ये समझ लिया कि मैंने आपकी नी की एमआरआई भी देख ली है और आपसे बात भी कर ली। अब मैं उसमें सारे, जब मैं वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा ना, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि मनिस्कस के लिए कौन सी वर्जिशें हैं, लिगामेंट के लिए कौन सी वर्जिशें हैं, कौन सा क्या करना है। आपने सिर्फ वर्जिशों पे ध्यान देना है, आपने इलाज पे ध्यान देना है। आपने जब पट्ठों को मजबूत कर लोगी, आपका पहली फेज क्या होगी कि घर के अंदर चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नॉर्मल हो जाएगा। जब ये नॉर्मल हो जाएगा 2 से 3 हफ्तों के अंदर, फिर आप जॉगिंग शुरू करोगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर अगले 6 हफ्तों के बाद रनिंग शुरू करोगी, फिर 3 माह के बाद जो गेम में खेलना चाहती है खेलोगी। अगर सब कुछ हो रहा है तो आपको एमआरआई के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? वो कह रहे थे घर वाले कि वो शायद ठीक ना आई हो, एक बार फिर ट्राई कर। नहीं, आपने कोई एमआरआई बेटा दोबारा नहीं करवानी, पैसे ज़ाया नहीं करने। पहले सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको 1 से लेके 3 माह का प्लान बना के दूंगा ना वीडियो के अंदर, आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर उसके बावजूद आप कल से स्टार्ट करेंगे, कल ही मैं आपको बना के सेंड करूंगा, कल से स्टार्ट करना है, सारी वर्जिशें कर देनी शुरू कल से, ठीक है। बकाया इसके अलावा कोई भी आपको मसला हो, व्हाट्सएप आपके पास आ गया है, आप इसमें मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई और सवाल आता है तो वो इंशाल्लाह हम आपका जो है ना मैसेज करके आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। मैं 1 आध दिन के अंदर आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपका मसला एमआरआई के ऊपर है, जो आपका एक्चुअल मसला है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मेडिसिन खानी है? कोई मेडिसिन का रोल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वर्जिशों का रोल है। और ये जो एमआरआई करवा के दिमाग में फंस गई है ना आपकी एमआरआई, उसको निकालने का रोल है। बिल्कुल ईजी रोज हो, कुछ भी नहीं एमआरआई के अंदर। इसलिए हम एमआरआई नहीं करवाते, बच्चियां परेशान हो जाती हैं। अच्छी भली आप चल फिर रही थी, जब से एमआरआई करवाई घर बैठ गई हो। नहीं चल तो नहीं रही थी, तो वो तो मैं ऐसे लंगड़ी चल रही थी। वो आपने अभी इसलिए कुछ वर्जिशें मैं बताऊंगा ना, चला ठीक हो जाओगे, परेशान ना हो, अल्लाह खैर से। कोई ऐसी बड़ी परेशानी बात नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले बेशुमार हमारे पास तो बेटा जिसको प्लेयर्स आते हैं ना, हम उनको भी एसीएल के बगैर भी फिट करके दोबारा ग्राउंड में भेज देते हैं, ठीक है ना। वो फुटबॉल भी खेल रहे होते हैं, वो रनिंग भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हर बंदे को एसीएल की सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए हम अपना पहले 50% चांस लेते हैं ना, 50% लोग जो होते हैं बगैर एसीएल के 100% लाइफ गुजार सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई भी फर्दर कोई सवाल पूछना होगा तो मैसेज कर देना। जी बेटा, आपने भी देखे हैं? हाँ मैंने देख ली है, कोई ऐसी परेशानी बात नहीं है उसमें, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं रहना। फिर भी कोई आपको लगे कि मुझे कोई चीज़ पूछनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, खुश रहो, और जो फिर वीडियो आएगी आपकी बना के भेजूंगा, उसको अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। खैर फेस रहो। आपके पास आने की जरूरत है? नहीं अभी नहीं जरूरत है। अभी हम सारी चीज़ें आपको भिजवाएंगे ना, तो आप मुझसे वो करके कोई 2 हफ्ते वर्जिशें करके फिर दोबारा कंसल्टेशन कर लेना। अभी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जो वर्जिशें भेजता ना, 2 हफ्तों में हमने बिल्कुल नॉर्मल होना है, जैसे चलना फिरना, सीढ़ियाँ, हर चीज़। अगर 2 हफ्तों में आप नॉर्मल हो जाते हो तो फिर क्या जरूरत है मेरे पास आने की, ठीक है। चलिए आप खैर फीस रहो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारी ऐसी बहुत सारी बच्चियां या बच्चे जिनको एसीएल की इंजरी हुई है, वो घर बैठ के अपने आप को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।